नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट लेके आया हूँ, जो अपडेट आपको फ्यूचर में एक वेल्थ क्रिएट करने में, एक अच्छा खासा स्टॉक पिक करने में हेल्प करेगा। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो में वो कौन सा शेयर है जिसके बारे में आज बातचीत करूंगा। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है अदानी वेलमार। ठीक है, अदानी वेलमार मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है। अगर आप कहेंगे सर अदानी ग्रुप का तो हालत ही खराब है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जो सोचते हैं ना, वो सोच सिर्फ एक जगह पे अ, टिके हुए है। जैसे देखिए, मान के चलिए आपका मान के चलिए 3 अलग-अलग दुकान है। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपका तीनों के दुकान के अलग-अलग बिज़नेस जो चल रहा है, वो बिज़नेस सारे के सारे खराब है। हो सकता है 2 दुकान आपका ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, मगर एक दुकान आपको बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा दे रहा है। सेम टू सेम अदानी ग्रुप के कुछ खराब कंपनी के मतलब खराब नहीं, कंपनी को बहुत ज़्यादा कर्जा है, उसके चलते हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। आप देखेंगे तो हर कंपनी इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, एक-एक करके आप चेक आउट करना, हर कंपनी धमाका जैसा रिजल्ट पब्लिश किया, धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। तो ऐसे परफॉर्मेंस कहाँ से हुआ? तो ऑब्वियसली कंपनी में खासियत है, इसीलिए तो हुआ ना। हाँ, रही बात कर्जे का, तो बहुत सारे कंपनी तो कर्जा लिया बहुत ज़्यादा, तो इसी के चलते अदानी ग्रुप के ऊपर प्रेशर आया था। तो अदानी वेलमार के ऊपर मैं क्यों पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी है और 56,000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है, इसी के चलते स्टॉक के ऊपर प्रेशर बने हुए हैं। तो 800 में 850 में चलने वाला कंपनी अभी कितना 450 में चल रहा है। कंपनी लो किए थे 300 के आसपास। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में उतना खासियत नहीं है, मगर कंपनी में डेप्थ में खासियत है। कंपनी में उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, वो देखना ज़रूरी है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो देखेंगे तो 14,000 करोड़ का सेल्स था, इस बार 13,000 करोड़ का सेल्स बना। 13,800 करोड़ का एक्सपेंस था, इस बार 12,700 करोड़ का एक्सपेंस बना। इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम देखने को मिला, 400 करोड़ से डायरेक्ट हो चुके हैं 340 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 3% था, आज आज भी 3% देखने को मिला। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई भी चेंजिंग नहीं है। देखिए, जब कोई एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर बातचीत किया जाता है, देखिए अदानी वेलमार देखा जाए तो एट अ टाइप ऑफ एफएमसीजी सेक्टर्स के ऊपर ही काम करते हैं। हाँ, इसका जो मेजर बिजनेस है वो किसके ऊपर है, एडिबल ऑयल्स के ऊपर। तो इसीलिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया वो दिखाऊंगा आज। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरीके से घट चुके हैं आप देख सकते हैं। यही सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलो मैं यहाँ पे कुछ डेटा आपके सामने लेके आया हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी बता रहा है कि 14% का ग्रोथ हुआ। तो ऑब्वियसली ग्रोथ का मामले में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यूज़ है, वो 58,185 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यूज़ का ग्रोथ हुआ। तो साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी क्रॉस 5 मिलियन मैट्रिक टन्स सेल्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी यही बता रहा है कि पिछले क्वार्टर में पिछले सालों की तुलना से कंपनी का ग्रोथ इस बार अच्छा खासा हुआ। कंपनी देखिए फूड सेगमेंट में डबल, यहाँ पे देख सकते हैं डबल्ड इन रेवेन्यू 2 ईयर्स। यहाँ पे देखिए क्लोज ईयर्स 4,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी फूड सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी खुद का बिजनेस को ग्रोथ कर पाया। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे देखिए बोथ, यहाँ पे देखिए व्हाइट फ्लोर एंड राइस, तो इस दोनों सेगमेंट में कंपनी 1,000 करोड़ का रेवेन्यूज भी जनरेट किया। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ कर पाए। देखिए कोहिनूर ब्रांड, यहाँ पे कोहिनूर ब्रांड इसी कंपनी का है। तो उसी ब्रांड के ऊपर कंपनी 100 करोड़ के आसपास सेल्स किया फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांड वाज एक्वायर्ड इन मई 2022, मतलब 2022 के मई मंथ में इस कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर किए थे। और इस बार उस कंपनी से कंपनी के एक्वायर करने के बाद 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद ही प्रॉफिट मिलना एक हमेशा होता नहीं है, बहुत सारे टाइम में होता नहीं है। क्योंकि दूसरे कंपनी मान के चलिए कोई छोटा कंपनी है, उसको मैंने एक्वायर किया और उस कंपनी किस तरीके से काम इतना दिन तक कर रहा था, अंदर की बात तो हर कुछ पता नहीं होता। फिर भी मैं उसको एक्वायर किया और उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ कर पाया और उसके ऊपर रिटर्न ले आ पाए, तो एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। और इस पॉइंट्स की वजह से कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी इसी साल में, मतलब कंपनी इसी साल में अनाउंसमेंट किए थे कि मार्च 2023 में ही कंपनी निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 के ऊपर ही इंडेक्सेस के ऊपर कंपनी इंक्लूड हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इंक्लूड हो चुके हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी 3.8 ऑफ टोटल वैल्यू,
यहाँ पे देखिए पिक गुड्स और यहाँ पे डिस्पैच सीएनजी व्हीकल्स फाइनेंशियल ईयर। देखिए कंपनी फर्स्ट टाइम इस तरीके से काम किया, तो मेरे हिसाब से कंपनीज की जो ग्रोथ है, अपकमिंग ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो कंपनी की एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेटों में कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। बहुत सारे अलग अलग स्टेटों में कंपनी के देखिए अगर इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए तो लीडरशिप में किस में है, सोयाबीन ऑयल में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। पाम ऑयल में सेकंड पोजीशन में है। मस्टर्ड ऑयल में नंबर 1 पोजीशन में है। यहाँ पे देखिए सनफ्लावर ऑयल्स में थर्ड नंबर पोजीशन में है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए राइस ब्रांड ऑयल में नंबर 1 है। एंड आप देख सकते हैं ग्राउंड नट का इस प्रोडक्ट के ऊपर सेकंड पोजीशन में है। और यहाँ पे देख सकते हैं कोकोनट ऑयल में 5 नंबर पोजीशन में है। इसका मतलब कुछ रैंकिंग में कंपनी नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन में देखने को मिला है। इसका मतलब है कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपके सामने ही है। और कंपनी 19% ग्रोथ इस बार किया। कुछ इस तरीके से डेटा यहाँ पे देखने को मिला जो इसका नंबर 1 ब्रांड है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न, तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ हुआ हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट किया। और मैं आपको मेंशन भी किया था इस रेंज के ऊपर एक एंटी लेवल लेने के लिए, और इस एंटी लेवल हुआ था और उसके बाद थोड़ा सा अपटर्न में गया और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करा है। तो मुझे लगता है इस रेंज तक जरूर जाएगा। तो देखना है अभी जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो एंटी लेवल तो हो चुके हैं, बाकी आप यहाँ पे टेलीग्राम में जाकर बाकी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं कौन सा टाइम में एंटी लेवल दिया गया था। तो सेकेंड जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम है वेदांता फैशंस। तो वेदांता फैशंस प्रोमोटर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो क्या है, कंपनी के जो स्टेक है वो 9.18% का स्टेक वो क्या करने वाला है, बेचने वाला है। और वो भी किसके माध्यम से, ओएफएस के माध्यम से। तो ऑलमोस्ट 10% का स्टेक वो क्या करेंगे, वो बेचेंगे, और वो भी ओएफएस के माध्यम से। ये बहुत बड़ा मतलब शेयर होल्डर के लिए एक मेरे हिसाब से शेयर होल्डर के ऊपर एक प्रेशर बनते हैं इस ओएफएस के कारण। क्योंकि देखिए ओएफएस एक ऐसे चीज होते हैं, मान के चलिए कंपनी का प्राइस अभी 500 में है और प्रोमोटर बोल दिया कि मैं चलो 10% मेरा स्टेक बेचूंगा, और वो स्टेक अगर बेचना चाहेंगे तो लोग क्यों 500 में खरीदारी करेंगे, क्योंकि मार्केट से ही 500 में उसको मिला है। तो उसको बेचने के लिए उसको तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट देंगे तो वो मान के चलिए उन्होंने बता दिया कि मैं 450 में बेचूंगा। तो 450 में इतना क्वांटिटी बेचा जाएगा तो शेयर में क्या होगा, एक गिरावट और एक क्रैश देखने को मिलेगा। तो जितने सारे लोग ऊपर साइड में बाय करके रखा तो उसका तो हालत खराब हो जाएगा। तो यही चीज होता रहता है मार्केट में। तो आपको ये देखना है किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसका प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है। अगर प्रोमोटर का होल्डिंग 75% के ऊपर है तो सोचिए वो कंपनी का स्टेक मान के चलिए 79% है, तो उनमें से स्टेक उसको कभी ना कभी बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स 75% के ऊपर होना नहीं चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर आप क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको आप डीमार्ट नाम से जानते हैं। इंडिया में जितने सारे रिटेल बिजनेस है उनमें से मुझे इस कंपनी का खासियत हमेशा अच्छा लगा। कंपनी रिटेल एंड मतलब ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 2,27,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का खासियत है कंपनी फिक्स एसेट खरीदने में एक राजा जैसे काम करता है। कंपनी हर साल में फिक्स एसेट को परचेज करते जाते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट परचेज करना ही इसका काम है। फिक्स एसेट मतलब जो लैंड, वो जिस लैंड में इसका बिजनेस चलता है वो लैंड पहले वो खरीदारी कर लेते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं। इसका मतलब बाद में वो लैंड भी बेचकर वो पैसा कमा सकते हैं। इस तरीके से थिंकिंग लेकर चलते हैं, क्योंकि इस कंपनी का ओनर कौन है, राधा किशन दमानी जी। इस कंपनी का फाउंडर है राधा किशन दमानी जी। आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी का थिंकिंग क्या है। वो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी राज किया, उसके बाद डायरेक्ट मार्केट के ऊपर बिजनेस करके भी वो राज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, अगर वो स्टॉक मार्केट से बिजनेसमैन हुआ तो उसका बिजनेस थिंकिंग कुछ अलग होगा, क्योंकि उसको पता है इतनी सारी कंपनीज को वो एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं, तो उसको पता है कि एक्चुअली उसको क्या करना है। तो रही बात इस कंपनी का डेप्थ के बारे में, तो मैं डेप्थ के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा। कंपनी के एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, कंपनी के हर एक दिन में कंपनी के हाथ में पैसा है। देखिए शॉपिंग मॉल्स में आप जाएंगे तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे तो आपको डायरेक्टली पैसा देकर ही खरीदारी करना पड़ता है। ऐसे ऐसे नहीं कि आप उधारी लेकर घर जाएंगे, एक हफ्ते के बाद, एक मंथ के बाद पैसा देंगे, आपको ऐसे नहीं माल मिलने वाला। आपको पहले पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आप गेट से बाहर आ पाएंगे। तो कंपनी के इन्वेंटरी डे
से 38% 38 डेज था, आज 33 डेज हो रहा है। तो कंपनी का जो सबसे खासियत है वो है डे पेबल्स। इसी के चलते हुए आज डीमार्ट डीमार्ट बना, क्योंकि कंपनी का ओनर का कहना है अगर जल्द से जल्द मेरा जितना ड्यू है, मैं जिससे माल मेरे ले रहा हूँ उसका पैसा अगर टाइम टू टाइम पेमेंट कर दूँ, ज़्यादा पहले से पेमेंट कर दूँ, तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट मिलेगा इसका मतलब मैं सस्ते दामों में प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। तो यही फॉर्मूला यूज करके वो फटाफट पैसा रीपेमेंट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। रही बात इस कंपनी के अपकमिंग मूवमेंट के बारे में, देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग की, यहाँ पे धीरे धीरे करके बाइंग किया, मगर लास्ट अप्रैल मंथ में कंपनी के ऊपर 2 लाख क्वांटिटी से भी ज्यादा सेल किया गया। देखिए छोटा मोटा क्वांटिटी सेल किया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको कोई पैनिक सिचुएशन मत करना है। आपको सिर्फ कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर एक चीज आपको याद रखना है, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो कंटिन्यूअसली सेल ऑफ के मूवमेंट में है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे डाउन साइड ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करके शेयर के ऊपर और भी एक बार गिरावट का माहौल दिखेगा। जो गिरावट का माहौल अगर दिखने को मिलता है, अगर इस सपोर्ट को तोड़कर वो गिरावट का माहौल दिखाए, तो 2647 के आसपास इस रेंज तक आ सकते हैं। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना, और मेरे अपडेट पहले से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा कोई भी लेवल्स अगर क्रिएट होता है तो। लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड। तो मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंसमेंट पहले ही कर चुके थे अप्रैल मंथ में, और हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर कंपनी दिया है, सॉरी हर 1 शेयर में आपको 2 शेयर कंपनी दिया है। तो फेस वैल्यू जो 2 रुपया था अभी न्यू फेस वैल्यू 1 रुपया बन चुके हैं। तो कंपनी फिर से एक बार अनाउंसमेंट भी किया है, हर 1 शेयर में फिर से आपको 2 शेयर एज ए बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। अभी तक फाइनली डेट नहीं आया, जब डेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।